हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रसनी, ग्रासनाल और स्टमक के बारे में। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो हमारी आहार नाल है उसका पहला अंग मुख और मुख गुहा हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो मुख है ये तो क्या है, एक छोटी सी दरार नुमा संरचना। ठीक है, मुख से खाना अंदर आता है और ये हमारा क्या है, फूड खाना। और ये हमारी क्या है, मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा के अंदर दांत भी पाए जाते हैं। ये क्या है, तालु है। और ये जो है वो मसल संरचना जीभ है। ठीक है, लेकिन अब ये जो खाना है ये यहाँ से, ये कोमल तालु है और ये क्या है, कोमल तालु। और कोमल तालु जो है उसका ये एक प्रवर्ध है। ठीक है, जो कि खाने को नहीं, अब यहाँ ऊपर नहीं जाने देता, ये है खाना। ठीक है, अब ये खाना जो है वो आगे किस में जाता है, ग्रसनी में जाता है। ठीक है, तो ग्रसनी क्या है, अगर इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें तो ग्रसनी को हम कुछ इस तरीके से बताएंगे कि मुख गुहा के अंदर जो जीवा और तालु यानी कोमल तालु के पिछले भाग में एक छोटी सी फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है, कुप्पी नुमा संरचना पाई जाती है। यानी कि कहाँ पे, मुख गुहा के अंदर की साइड में अगर हम देखें तो जीभ व जो स्पेसिफिक हम बात करें तो कोमल तालु के पीछे पिछले भाग में एक छोटी सी कुप्पीनुमा संरचना है। यानी कि कुप्पीनुमा मतलब फ्लास्क शेप या सैक लाइक। ठीक है, शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हम ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप अपने शीशे के अंदर अपने मुंह को पूरा खोल के देखोगे तो पीछे जो एक कुप्पीनुमा संरचना है, गुफा जैसी संरचना है जहां से खाना अंदर की तरफ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। अब हम एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ग्रसनी जो है वो एक कॉमन पाथ है। यानी कि एक ऐसा भाग है जहां से भोजन और वायु दोनों का वो प्रवेश स्थान है। यानी कि बेसिकली ग्रसनी जो है इसको हम एक सामान्य पथ मानते हैं। सामान्य पथ है किसका, भोजन व वायु का। तो मतलब ग्रसनी से भोजन भी जाने वाला है और वायु भी जाने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ग्रसनी जो है इसके आगे 3 भाग होते हैं। तो ग्रसनी आगे कितने भागों में विभक्त है, 3 भाग में। कौन कौन सी 3 तरह की ग्रसनी कौन कौन सी है, देखो ग्रसनी का जो ऊपरी भाग है जहां से अगर हम देखें ये नासा छिद्र है। ठीक है, और ये आंतरिक नासा छिद्र है। तो ये नासा गुहा है। तो आप देखोगे जो एयर यानी कि वायु जो है, वायु यहाँ से और यहाँ से होती हुई यहाँ पे आती है। तो मतलब ये वाला पहला भाग होता है। यानी कि ग्रसनी का जो कि अग्रभाग है, ये ग्रसनी का कौन सा है, अग्रभाग। तो ग्रसनी का जो अग्रभाग है वो आंतरिक नासा छिद्र में पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, नासा ग्रसनी, जिसके अंदर केवल वायु आती है। ठीक है, उसके बाद में ये सेकंड भाग जो कि मुख गुहा से यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि इसको मुख ग्रसनी के नाम से जाना जाता है। और ये जो है मध्य भाग है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख ग्रसनी। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे जो खाना आया है ये खाना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस खाने के बाद ये जो नीचे का यानी कि ग्रसनी का ये जो पोर्शन है नीचे का साइड, यानी कि ये पोर्शन हमारा थर्ड पोर्शन, इतना जो है वो हमारा कौन सा है, थर्ड पोर्शन, जो कि पृष्ठ भाग
ग्रसनी का क्या कहलाता है? पृष्ठ भाग को हम क्या बोलते हैं? कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी या फिर आप इसको अधोग्रसनी भी बोल सकते हो। अधोग्रसनी, ठीक है। तो मतलब नासा ग्रसनी मतलब नेजोफेरिंक्स, मुख ग्रसनी ओरोफेरिंक्स एंड लास्ट में जो है वो हमारा लैरिंगोफेरिंक्स या हाइपोफेरिंक्स के नाम से हम इसको जानते हैं। तो मतलब ग्रसनी के 3 भाग हैं, एक नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और हाइपोफेरिंक्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्रसनी अपनी संरचना से ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन श्वास नली में ना जाए और वायु भोजन नाल में प्रवेश ना करे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें ग्रसनी की बनावट कुछ इस तरीके से यहाँ देखने को मिलेगी कि वो क्योंकि इसमें भोजन भी आ रहा है और वायु भी आ रहा है, तो आगे ग्रसनी से भोजन जो है वो ग्रास नाल में जानी चाहिए और वायु जो है वो श्वास नली में जानी चाहिए। तो वो किस तरीके से ये काम करती है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ग्रसनी जो है, ग्रसनी की जो संरचना है वो क्या सुनिश्चित करती है? से ये सुनिश्चित होता है करती है कि किसी भी सूरत में जो भोजन है वो तो किस में ना जाए? श्वास नली में। भोजन जो है किस में ना चला जाए? श्वास नली में ना जाए। और जो वायु है वो किस में ना जाए? भोजन नली में या ग्रास नाल में जाने से रोकती है, ठीक है। तो मतलब अगर हम यहाँ देखें कि अगर डायग्रामेटिक चीज को देखें तो ये हमारा नाक और ये मुख, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी जो है वो कंठ की संरचना हो गई, ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें तो ये हमारी क्या है? मुख गुहा, ये तालु हमारा, और ये हमारा इंटरनल नोस्ट्रिल, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल यानी कि ये बाह्य नासा छिद्र है, ठीक है, जहां से वायु प्रवेश करेगी। और ये क्या है? आंतरिक नासा छिद्र है, ठीक है। तो यहां से कौन यहां तक आएगी? एयर यानी कि वायु, ठीक है। और ये हमें पता है मुख है, ठीक है। और मुख से क्या जाएगा? फूड यानी कि खाना। अब देखो यहां अगर हम ध्यान दें तो खाना जो है वो यहाँ आ चुका है और ये हमारी कौन सी ग्रसनी है? ये वाला पोर्शन जो है ये क्या चल रहा है? ग्रसनी, ठीक है। अब आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे जो है दोनों रास्ते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से ये जो रास्ता है ये तो हमारा ग्रास नाल का है और ये जो रास्ता है वो हमारा श्वास नली का है। यानी कि ये तो क्या है यहाँ पे? श्वास नली, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है? ग्रास नली, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये हमारा फूड यानी कि खाना है। अब ये है कि अब इस खाने को और यहाँ पे ग्रसनी के अंदर हमें पता है यहाँ पे फूड भी आता है और एयर भी आती है, ठीक है। यानी कि भोजन भी आता है और वायु भी आता है। तो अब यहाँ पे ग्रसनी के अंदर एक स्पेशल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ देखने को मिलेगी, जो कि ऊतकों का बना हुआ एक पल्ला होता है जिसको हम फ्लैप बोले। वो ये डिसाइड करेगा कि खाना जो है वो किस में ना चला जाए? श्वास नली में ना चला जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरीके से
फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरीके से इसको बंद कर देती है। तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ऊतकों का बना हुआ एक पल्ला है। किसका बना होता है? ऊतकों का बना पल्ला, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, वो खाना खाते समय किसको बंद कर देता है? श्वास नली को ढक देता है। तो ये क्या कर देता है? भोजन के निगलते समय यह जो पल्ला होता है वो श्वास नली को ढक देता है, जिससे खाना किस में नहीं जाता? श्वास नली में नहीं जाता, और अब खाना कहाँ एंटर करेगा? सीधा ग्रास नली के अंदर खाना जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो श्वास नली में और भोजन का प्रवेश श्वास नली में और वायु का प्रवेश भोजन नली में नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से इसको एक डायग्राम से देखें तो वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, ये हमारा बाह्य नासा छिद्र है और ये हमारा आंतरिक नासा छिद्र है। यहाँ पे ये हमारा कठोर तालु है, ये कोमल तालु है, ये नासा गुहा है, ठीक है, और ये क्या है? मुख, ठीक है, और ये मुख गुहा है और ये जीभ है, ठीक है। और यहाँ से हमने किसका प्रवेश करवाया? खाने का, और यहाँ पे ये क्या है? दांत, ठीक है। तो ये खाना जो है वो यहाँ पे आया और यहाँ से खाना जब यहाँ पहुंचता है, ठीक है, तो अब यहाँ से इधर ना चला जाए तो ये इसको ऐसे बंद कर देगा, ठीक है, तो इस तरह खाना नहीं जाएगा। और ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। तो ये वो ऊतकों का बना हुआ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस, घाटी ढापन के नाम से इसको जानते हैं। ये यहाँ पे आके इसको बंद कर देगी ताकि जो ये खाना है वो सीधा किस में चला जाए? ये क्या है? ग्रास नली में चला जाए, ठीक है। तो इस तरीके से, और खाने को किस में नहीं जाने देता? श्वास नली में, और ये क्या है? श्वास नली। तो खाने को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? उसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, या क्या बोलते हैं? घाटी ढक्कन, ठीक है, एपिग्लोटिस। तो इस तरीके से अब खाना किस में जाएगा? ग्रास नली में। तो अब हम देखते हैं कि ग्रास नली क्या है। नेक्स्ट हमने मुख से मुख गुहा, फिर ग्रसनी, और ग्रसनी से अब हम किस पे आए हैं? ग्रास नली। ग्रास नली को हम बोलते हैं इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस की अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? इसोफेगस के अंदर, इसोफेगस जो है एक संकरी पेशी नली है, संकरी पेशी नली है, ठीक है। और ये इस तरीके से पाई जाती है, जैसे पतली सी, ठीक है। इसके पास में हमने अभी भी देखा कि ये श्वास नली थी, ठीक है, ये श्वास नली, और इसको ढकने के लिए ये घाटी ढापन था, एपिग्लोटिस, और ये हमारी क्या है? ग्रास नाल, ठीक है। और ग्रास नाल जो है वो आगे इस तरीके से किसमें खुलती है? एक संकरी पेशी नली है ये, ठीक है, और आगे जाके किसमें खुलती है? आमाशय में खुलती है, ठीक है। तो भोजन जो है वो यहाँ से इस तरीके से किस में जाएगा? भोजन आमाशय में जाता है। तो ये क्या है? फूड, यानी कि खाना। तो ये कितनी लंबी होती है? तो अगर हम लंबाई की बात करें तो ये करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। और ये ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होती है, तो ग्रसनी के पृष्ठ भाग से ये प्रारंभ होती है, ठीक है, और होकर वक्षस्थल से होती हुई और डायफ्राम से निकलती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। तो प्रारंभ होकर कहाँ से कहाँ? ग्रीवा, गर्दन, उसके बाद वक्षस्थल से होती कहाँ जाएगी? होती डायफ्राम, मध्यपट,
जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम से निकलकर उदर गुहा में जाती है, ठीक है, और उदर गुहा में प्रवेश करती है, ठीक है, और उदर गुहा में भी कहाँ प्रवेश करती है, तो आंसर आएगा हमारा अमाशय में, ठीक है। तो बेसिकली ये कहाँ पहुंचती है, अमाशय कहाँ है, यानी कि यहाँ पे डायफ्राम होता है इस तरीके से, ये क्या है, डायफ्राम है, ठीक है। ये तो आगे किस में खुल गया, ये लंग्स है, ठीक है, यहाँ पे लंग्स है, ये तो फेफड़े हैं, तो ये डायफ्राम है, और डायफ्राम में ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या रहता है, उदर गुहा, पेट बेसिकली, ठीक है। तो उदर गुहा के आमाशय में ये खाना पहुंचाती है। तो ग्रसनी का अगर हम कार्य देखें कि ग्रसनी जो है वो करती क्या है, ग्रसनी का कार्य का क्या है, तो ग्रसनी जो है वो बेसिकली एक ही काम करती है, और उसका काम क्या है, ये भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना, यानी कि भोजन को आमाशय तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ग्रास नाल के अंदर क्या पाया जाता है, तो अगर हम देखें तो ग्रास नाल जो है इसके अंदर क्या पाई जाती है, श्लेष्मा, म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। और ये म्यूकस ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इन ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, श्लेष्मा स्रावित करती है ये। और ये जो श्लेष्मा है ये काम क्या करता है, तो श्लेष्मा भोजन को लसदार बनाता है, तो ये क्या करता है, भोजन को लसदार बनाता है, यानी कि चिकना बनाता है, ताकि खाना जल्दी से ग्रास नली में निकल जाए। ग्रास नाल के अंदर एक विशेष प्रकार की गति होती है, ठीक है, तो इसमें एक विशेष प्रकार की गति होती है, और उस विशेष प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन, कर्मा कुंचन गति बोला जाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। और अभी अभी हमने देखा कि खाना जो है वो आगे फिर किस में जाता है, स्टमक में। तो इस गति को और हाँ, ग्रास नाल की संरचना को हम देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जैसे कि ये जो संरचना है वो तो क्या है, ग्रास नाल, और ग्रास नाल आगे किस में खुलती है, ये जो संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं, आमाशय, ठीक है, थैलीनुमा संरचना आमाशय में। और यहाँ पे एक विशेष प्रकार की गति जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन गति, जिसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो संकुचन और शिथिलन जैसी संरचना होती है। और विशेष तरह से अगर हम देखें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता कैसे है, जैसे कि ये क्या है, फूड, तो जहाँ से फूड जाता है, खाना जहाँ से जाता है, तो वहाँ से जो ग्रास नाल का जो नलिका है वो वहां से क्या हो जाती है, इस तरीके से फैल जाती है, ठीक है। और उसके बाद में जहाँ से खाना निकल जाता है तो वो वापस से ही विषम अवस्था में आ जाती है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो खाने का जो है कर्माकुंचन विधि की सहायता से खाने को स्टमक तक यानी कि आमाशय तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे हमें लगातार संकुचन व शिथिलन देखने को मिलता है, और इस लगातार होने वाले संकुचन और शिथिलन गति को हम कर्माकुंचन गति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि अब जो खाना है वो किस में आया है, आमाशय के अंदर आया है। आमाशय की अगर हम बात करें तो आमाशय के बारे में हम जानते हैं कि आमाशय ग्रास नली का आगे का भाग क्या कहलाता है, आमाशय, और इसकी आकृति किस आकार की होती है, जे आकार की होती है आमाशय की संरचना, ठीक है। और इसमें आके ग्रास नली खुलती है, और
आमाशय जो है आगे किसमें खुलता है, वो छोटी आंत के पहले भाग में खुलता है। छोटी आंत का जो पहला भाग था वो था ग्रहणी, ठीक है। तो इसीलिए हमें पता है कि ग्रासनाल और ग्रहणी के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाएगा, स्टमक कहलाएगा, आमाशय कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला भाग तो हमारा कौन सा हो गया, ग्रासनाल का, ठीक है। और ये वाला जो भाग है वो कौन सा है, ग्रहणी, ठीक है। यानी कि छोटी आंत का पहला भाग, ठीक है, ग्रहणी, जो ये यू आकार का होता है, ठीक है, ये पहला भाग है। तो आप देखो ग्रासनाल और ग्रहणी के बीच का जो ये भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आमाशय कहा जाता है, ठीक है। आमाशय की जो स्थिति है वो हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो यह है उदर गुहा के बाएं भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे उदर गुहा यानी कि एब्डोमिनल पार्ट जो है उसके बाएं हिस्से के अंदर ये पाया जाता है। ये बहुत ही लचीला अंग है, यानी कि काफी फ्लेक्सिबल है, ये लचीला अंग है और इसके अंदर लगभग 1 से 3 लीटर जो है तक आहार क्या हो सकता है, संग्रहित किया जा सकता है, यानी कि ये आहार को धारित कर सकता है। तो मतलब खाना जो हम खाते हैं ना, तो हमारे सबसे पहले आहार नाल से, ग्रास नाल से होता हुआ खाना आमाशय में संग्रहित होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसका पाचन स्टार्ट होता है। अगर आमाशय के भाग की बात करें तो आमाशय जो है वो बेसिकली 3 भाग में बटा होता है। तो ये कितने भाग में, 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। इसको 3 भाग में बांटा गया है और ये 3 भाग कौन कौन से हैं आमाशय के। आमाशय का जो पहला भाग होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक भाग, जिसको हम जठरागम भाग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं पाइलोरस या जठर निर्गमी, या फिर इसको किस नाम से जानते हैं, पाइलोरस, ठीक है। और तीसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं फंडस, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो फंडस, ठीक है, फंडस भाग, ये 3 भागों में अगर हम डायग्रामेटिक देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। ये हमारी होगी ग्रासनाल, ठीक है। ग्रासनाल जो है वो आगे इस तरीके से जे आकार की संरचना में खुलता है, ठीक है। और जे आकार आगे फिर इस तरीके से सी आकार की संरचना में खुलता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे कि जो ये सी आकार की संरचना है यहाँ से ये दूसरे रंग की बनाई जा रही है। ये संरचना तो क्या है, ये कौन सा भाग है, ग्रहणी भाग है, जो कि छोटी आंत का भाग है, ठीक है। और ऊपर से जो ये वाला भाग है हमारा, तो ये वाला भाग हमारा कौन सा है, ग्रासनाल भाग है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इतने भाग की बात करें तो ये वाला भाग हमारा पहला भाग है जिसका नाम क्या था, कार्डियक, ठीक है। कार्डियक भाग है ये, ठीक है, यानी कि पहला भाग। उसके बाद में इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो भाग है ये हमारा कौन सा भाग है, पाइलोरिक, तीसरा भाग हम बोल सकते हैं पाइलोरस, ठीक है। और ये जो भाग है हमारा दूसरा, इसको हम क्या बोलते हैं, फंडस, ठीक है। तो मतलब स्टमक के कितने भाग होंगे, 3 भाग होंगे, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या है, इसके अलावा भी एक विशेष प्रकार की संरचना हमें यहाँ देखने को मिलती है जो कि खाने, भोजन सामग्री के आने और जाने पे क्या लगाती है, नियंत्रित करती है। तो मतलब आमाशय में 2 अवरोधिनी या संवरणी पेशी पाई जाती है, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ होती है, देखो एक तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये संवरणी पेशी, ठीक है। तो एक तो ये है और दूसरी संवरणी पेशी हमें यहाँ देखने को मिलती है,
ये दूसरी संवर्णी पेशी है। तो मतलब ये क्या है हमारे पास, संवर्णी, यानी कि एक विशेष प्रकार की पेशी होती है संवर्णी पेशियां। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जान सकते हो, या फिर इसको आप बोल सकते हो दो अवरोधिनी पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो आमाशय है, आमाशय के अंदर 3 भाग और 2 अवरोधनी पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम बायां भाग, जो बड़ा सा भाग होता है, उसको हम कार्डिक भाग बोला जाता है, जहां से ग्रासनाल प्रवेश करती है। बीच का जो भाग है हमारे पास, वो फंडस भाग होता है, और जो नीचे का पार्ट जो ग्रहणी में जाके खुलता है, वो पाइलोरस पार्ट होता है। ठीक है, इन तीनों भाग के अलावा 2 क्या पाई जाती है, अवरोधिनी पेशियां। ठीक है, ये विशेष प्रकार की पेशियां होती है, और जो खाने पे नियंत्रित करती है, उसके आवागमन पे नियंत्रण करती है। दोनों पेशियां आमाशय में भोजन सामग्री के परागमन को नियंत्रित करती है, ये बोल सकते हैं। तो ये 2 प्रकार की कौन कौन सी है, पहले हम इनके बारे में बात करें तो एक का तो नाम होता है ग्रास नली अवरोधनी। ग्रास नली का अवरोधिनी। ठीक है, यानी कि हम इसको कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरस स्पिंचर, यानी कि जठर निर्गमीय अवरोधनी। जठर निर्गमीय अवरोधिनी। ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, पाइलोरिक स्पिंचर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 स्पिंचर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ग्रास नली का स्पिंचर, तो ये वाला कौन सा हो गया, ग्रास नली, और ये वाला जो स्पिंचर हो गया वो हमारा पाइलोरस स्पिंचर हो गया। ठीक है, ये दोनों जो अवरोधनी पेशियां हैं करती क्या हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो जो ये दोनों अवरोधिनी पेशियां जो हैं, ये इनका कार्य अगर आपसे पूछा जाए, इनका कार्य क्या है, तो आप बोलोगे कि दोनों अवरोधिनी या संवरणी पेशियां क्या करती है, आमाशय में जो भोजन सामग्री है के पारगमन को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तो मतलब जो ग्रास नली का अवरोधनी है, ये तो आपको पता है कहाँ पाई जाएगी, ग्रास नली और आमाशय के बीच में। ठीक है, और काम क्या करेगी, अगर हम अलग अलग बात करें तो ग्रास नली अवरोधनी का काम क्या है, क्योंकि ये 2 प्रकार की है। तो पहली अवरोधनी हमारे पास क्या है, ग्रास नाल अवरोधिनी। ठीक है, तो ये पता है हमें कहाँ पाई जाती है, ये ग्रसिका या ग्रास नाल व आमाशय के बीच पाई जाती है। ठीक है, और काम क्या करेगी, ये करेगी कि आमाशय से जो एसिडिक यानी कि अम्लीय भोजन है वो ग्रास नली में ना जाए, ग्रास नली में जाने से रोकती है। यानी कि एक बार खाना, अगर एक बार खाना कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो इस खाने को यहाँ वापस से नहीं जाने देती, यानी कि खाने के पुनर्गमन को, यानी कि पीछे जाने को रोकती है। जबकि दूसरी हमें पता था, जिसको पाइलोरस स्पिंचर बोलते हैं या जठर निर्गमीय अवरोधिनी बोला जाता है, ये क्या करती है, ये कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाना तो हमें पता है, बहुत आसान है पाया जाना, कि ये छोटी आंत और आमाशय के बीच में। तो आमाशय व छोटी आंत के बीच में, के छोटे आंत का भी कौन सा भाग, ग्रहणी के बीच में।
ठीक है? और काम क्या करेगी? काम है आमाशय से छोटे आंत में भोजन का निकास के नियंत्रण को नियंत्रित करती है। तो आमाशय से खाना जब एक बार छोटे आंत में चला गया, ठीक है? छोटे आंत में चला गया तो वहाँ छोटे आंत से वापस खाने को आमाशय में आने से रोकती है। तो भोजन के निकास को नियंत्रित करती है। ठीक है? तो इस तरीके से ये अवरोधनी कंप्लीट करती है। तो आमाशय का डायग्राम देखें, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये इसोफेगस यानी कि हमारी कौन सी है, ग्रास नाल है, ठीक है? और ये जो कार्डियक भाग है यहाँ पे इतना, ये फंडस भाग रहता है और ये पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक स्पिंचर, ये हमारा जो है खाना यहाँ पे स्टमक में प्रेजेंट रहता है, फूड। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहाँ से खाना जो इस तरीके से यू आकार की जो संरचना है, ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी, छोटे आंत के पहले भाग में खाना अब कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। और खाने के बैक फ्लो यानी कि वापस जाने से कौन रोकता है? स्पिंचर्स होते हैं, वो रोकते हैं, यानी कि अवरोधनी पेशियां पाई जाती है। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने ग्रसनी, ग्रास नाल और आमाशय के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे छोटे आंत और बड़ी आंत के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।